Assalamualaikum dear students, this is AH instructor और मैं हूं आमिर हमीद। Today we will discuss how do we organize file on storage media। Storage media पे हम फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्टोरेज मीडिया? स्टोरेज मीडिया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसा कि हार्ड डिस्क हो गया या इसके अलावा यूएसबी हो गई या सीडी ड्राइव हो गई, यानी स्टोरेज मीडिया पे हम फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के कुछ मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन? फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक टेक्निक है, एक मेथड, इसके आगे मेथड अब पढ़ेंगे फाइल ऑर्गेनाइजेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये एक टेक्निक है फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम रिकॉर्ड को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किसके ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। उसे हम क्या कहते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया पे हम फाइल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन वो टेक्निक है जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, फिजिकली अरेंज कर रहे हैं डेटा को। किसके ऊपर अरेंज कर रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। ठीक है जी, इसके कुछ मेथड हैं, डेटा को या रिकॉर्ड को अरेंज करने के कुछ मेथड हैं। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर रिकॉर्ड को अरेंज करने के कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड में पहला मेथड है सीक्वेंशियल मेथड। लफ्ज से ही वाज़ेह है, सीक्वेंशियल मेथड का मतलब है सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से रिकॉर्ड को अरेंज करना। विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस, रिकॉर्ड्स इन सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टोर्ड इन सीक्वेंस। कि रिकॉर्ड कैसे ऑर्गेनाइज होता है, एक सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस का मतलब है कि एक रिकॉर्ड के पास दूसरा रिकॉर्ड सेव करना, दूसरा रिकॉर्ड सेव करना, स्टोर करना, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। द सीक्वेंस मींस द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर, यानी एक के बाद दूसरे रिकॉर्ड को स्टोर करना है, सीक्वेंस कहलाता है। इसमें प्राइमरी स्टोरेज मीडिया कौन सा होता है, मैग्नेटिक टेप। ये भी स्टोरेज मीडिया है, प्राइमरी के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी स्टोरेज मीडिया के तौर पर क्या चीज इस्तेमाल हो रही है, मैग्नेटिक टेप यूज हो रही है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसके ये है कि ये बहुत स्लो है। इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो मेथड। इट रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम, यानी जब हम डेटा को या रिकॉर्ड को प्रोसेस कर रहे होते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जाहिर बात स्लो प्रोसेस होगा तो आहिस्ता आहिस्ता रिकॉर्ड को स्टोर करेगा, सेव करेगा। तो इसके दो डिसएडवांटेज हैं कि ये एक स्लो प्रोसेस है और जिसके जरिए रिकॉर्ड को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट मेथड जो उसका है उसका नाम है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस फाइल। डायरेक्ट या रैंडम फाइल्स कह लें इसको। रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ सीक्वेंस। पर्टिकुलर सीक्वेंस में रिकॉर्ड स्टोर नहीं होता। इसमें क्या था, सीक्वेंस में रिकॉर्ड स्टोर हो रहा था। रिकॉर्ड जो है वो किस तरह स्टोर हो रहा था, सीक्वेंस में। इसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं पाया जाता, किसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड स्टोर नहीं होता। रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक की वैल्यू यूज करते हैं। रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक की वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। की वैल्यू ऑफ अ रिकॉर्ड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन। उस लोकेशन को, उस जगह को, उस प्लेस को लोकेट करने के लिए, स्टोर करने के लिए रिकॉर्ड को एक की वैल्यू यूज की जाती है। ठीक है जी, रिकॉर्ड जो हम सेव कर रहे होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए या रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम एक की वैल्यू का यूज करते हैं। Each record access डायरेक्टली, हर रिकॉर्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यानी किसी भी जगह पे पड़ा हो, इसमें किसी सीक्वेंस की जरूरत नहीं है, कोई सीक्वेंस हमें रिक्वायर नहीं है। हम क्या करते हैं, उस रिकॉर्ड का एड्रेस देते हैं, की वैल्यू के जरिए वो रिकॉर्ड हमें वापस मिल जाता होता है। उसके बाद है इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, तो स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम आती है सिनोनिम की। सिनोनिम का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम सेव एड्रेस कैलकुलेट करें, सेव एड्रेस इज कैलकुलेटेड टू स्टोर 2 और मोर रिकॉर्ड्स, 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड्स को सेव एड्रेस के जरिए से कैलकुलेट किया जा रहा हो, तो उस वक्त हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है, सिनोनिम प्रॉब्लम आती है। ठीक है, द प्रॉब्लम अकर्स इफ द सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड। ये प्रॉब्लम सिनोनिम की उस वक्त आती है
कि अगर हम सेम एड्रेस को कैलकुलेट करें टू स्टोर 2 और मोर रिकॉर्ड, 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड को एक ही एड्रेस पे अगर हम स्टोर करना चाहें तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आती है उसे हम कहते हैं सिनोनिम प्रॉब्लम। तो गाइस थर्ड वन है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में रिकॉर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है, यानी तरतीब नज़ुली और तरतीब सऊदी में इसको सेव किया जाता है। यानी एक सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से आएगा, तरतीब के रिस्पेक्ट से आएगा, एक ऑर्डर के रिस्पेक्ट से उसको सेव किया जाएगा रिकॉर्ड को, या असेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। ऑर्डर बेस करेगा एक की पे, एक वैल्यू पे जिसका नाम क्या होगा की। ऑर्डर किस पे बेस करेगा? एक की वैल्यू पे बेस करेगा। इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू एंड डिस्क एड्रेस, यानी यहां पे एक इंडेक्स होगा, इंडेक्स नंबर होगा। जैसा कि हम अरे में इंडेक्स पढ़ते होते हैं, ये इंडेक्स की लिस्ट होती है, ये इनका नंबर होता है, 0 से अमूमन स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये एक इंडेक्स वैल्यू 0। लेकिन यहां पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इसके अंदर एक की वैल्यू होगी और साथ ही उसका एड्रेस होगा, डिस्क का एड्रेस। यानी जहां पे इस सीक्वेंशियल फाइल मेथड को हम सेव करते होते हैं, इस लोकेशन के ऊपर हमें क्या चीज चाहिए? उस की वैल्यू, यानी जिस की के थ्रू हम यहां पे ऑर्डर रख रहे हैं उस की वैल्यू हमें चाहिए, और साथ ही साथ उस डिस्क के अंदर जो एड्रेस होगा वो चाहिए। दो चीजें हमें पता होंगी, वो इंडेक्स में सेव होगी। उस इंडेक्स के जरिए से हम इसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड को सेव कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो स्टूडेंट्स, इसको मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये एक टेक्निक है जिसमें हम फिजिकली रिकॉर्ड्स को अरेंज करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो मेथड है इसके कुछ अरेंज करने के। पहला मेथड है सीक्वेंशियल मेथड। सीक्वेंस के रिस्पेक्ट से जब हम रिकॉर्ड को सेव करते हैं तो उस मेथड को कहते हैं सीक्वेंशियल मेथड। और इसमें सीक्वेंस का मतलब ये है कि एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड सेव होता है। प्राइमरी स्टोरेज मीडिया में कौन सा था? मैग्नेटिक टेप। डिसएडवांटेज क्या है? ये स्लो प्रोसेस है, प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लगता है। उसके बाद क्या है? डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस। इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड किसी पार्टिकुलर सीक्वेंस से सेव नहीं होता, एक की वैल्यू यूज होती है रिकॉर्ड को डिटरमाइन करने के लिए, उस लोकेशन को जिस पर रिकॉर्ड को हमने सेव करना होता है। यहां पे हमें की वैल्यू का इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद हर रिकॉर्ड को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी पड़ा हो हम उसकी की वैल्यू के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम उस वक्त तक होती है कि अगर हम सेम एड्रेस पे स्टोर करें 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड को एक ही एड्रेस पे स्टोर कर दें, तो उस वक्त जो प्रॉब्लम आती है उसको हम क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते होते हैं। उसके बाद थर्ड मेथड है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स, रिकॉर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर होता है। ऑर्डर बेस करता है वैल्यू पे, उस वैल्यू को कहते हैं की। और इंडेक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? की वैल्यू होती है और डिस्क का एड्रेस होता है। यानी जहां पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, डिस्क में हमने इस रिकॉर्ड को सेव करना है, उसका एड्रेस प्लस जो यहां पे हमने वैल्यू रखी, की को जो वैल्यू दी, लेट के हम कोई वैल्यू देते हैं, यहां से 0 0 ये एक वैल्यू दे देते हैं, और डिस्क में वो किसी लोकेशन 001 में पड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें इंडेक्स में पाई जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।